लीजिए। तब उन्होंने चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। वही 4 श्लोकों के भागवत का विस्तार हुआ जो 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों में है। चतुश्लोकी भागवत का दिव्यतम ज्ञान दिया। कहते हैं 4 श्लोकों में, कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृपा करके मुझे ज्ञान दो, आपकी कृपा के बिना आपके स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान की कृपा के बिना भगवान के स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आप वो ज्ञान दीजिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। अस्तु ते मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से तुम मेरे स्वरूप को जान जाओगे। अस्तु ते मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से मेरे स्वरूप का बोध हो तुम्हें होगा। उन्होंने 4 श्लोकों में भागवत तत्व का विवेचन किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सो सम्यहम्। रतेऽर्थं यत् प्रदेत् न प्रतीत् चात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः। यथा महन्त भूतानि भूतेषु चौचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यां तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस 4 श्लोकों में भागवत को जो सुन लेता है उसे संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। मेरे से पहले कुछ नहीं था, सबके आदि में मैं ही हूं। सबका आदि में हूं, सबका अनादि में ही हूं। मेरा कोई आदि नहीं। आदि का मतलब क्या है? आदि, जो आरंभ से है। आदिवासी हम कहते हैं ना, आदिवासी हम सिर्फ आदिवासी एक जाति विशेष के हमारे भाई लोग जो हैं उनको हम आदिवासी कह देते हैं। ना, आदिवासी का मतलब हाँ ये तो है ही है, जो आदि अनादि काल से रह रहे हैं वो आदिवासी तो है ही हैं। तो क्या हम नहीं रह रहे हैं यहाँ पर? हम भी आदि काल से रह रहे हैं। आदि का मतलब है जो आदि है। आदि यानी सनातन, आदि अनादि काल से जो चला रहा है, जिसका आरंभ ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, उसका नाम सनातन है। सत्य एवं सनातन, जो शाश्वत है, नित्य नित्य है, जो त्रिकाल बाधित सत्य है, जो कभी मिटता नहीं, उस अविनाशी का नाम सनातन है। और उसी सनातन का नाम आदि है। आदिवासी जो आदि अनादि काल से रह रहे हैं, देखो उन्होंने अपनी प्रकृति की पूजा को कभी नहीं छोड़ा। प्रकृति की पूजा यानी उन्होंने अपने आत्म रूप को कभी नहीं छोड़ा। वो अपने स्वभाव से कभी विलग नहीं हुए, पृथक नहीं हुए। उनको हम आदिवासी कहते हैं। हम उनको पिछड़ा समझते हैं। ध्यान रखना, आदिवासी को भी पिछड़ा मत समझना। आदिवासी वास्तुतः देखा जाए तो संसार में हमसे श्रेष्ठ है। आदिवासी हमसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो आज भी अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और प्रकृति को ही हमने परमात्मा का रूप माना है, प्रकृति को ही हमने परमात्मा का स्वरूप जाना है, प्रकृति ईश्वर के स्वरूप में हमने पूजन किया है। उस ईश्वरीय प्रकृति प्रदत्त जो सत्ता है उससे अविचल रूप से आज भी जो जुड़ा हुआ है उसका नाम आदिवासी है। विचार करो, यदि आज वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं रहते तो भगवान अवध की सत्ता का त्याग करते। अवध की सत्ता का, जहां राजगद्दी मिल रही थी, राजवैभव मिल रहा था, राजेश्वर मिल रहा था, अवध का सर्वांगीण स्वरूप उनको प्राप्त हो रहा था, सार्वभौम सत्ता का त्याग कर दिया। भौतिक आसन, प्रशासन, शासन सबका त्याग कर दिया। किसके लिए त्यागा? मेरा आदिवासी, मेरा वनवासी मुझे पुकार रहा है, मेरा गुहराज मुझे पुकार रहा है, मेरा केवट राज मुझे पुकार रहा है, मेरा निषाद राज मुझे पुकार रहा है, मेरी माँ सबरी मुझे पुकार रही है, मेरी माँ सबरी मुझे पुकार रही है।
छोड़ दिया राज सिंहासन को, चल पड़े वो आदिवासियों के बीच में। क्यों? वो अपनी स्वाभाविक भक्ति में था। उसके पास में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास में जो स्वच्छता थी, पवित्रता थी, उनके जीवन में जो भावों की पवित्रता थी, उस भावों की पवित्रता के चलते भगवान वहां पर गए, परमात्मा जंगल में गए, जाकर के उन आदिवासियों को, वनवासियों को गले से लगा लिया। जानते हो आदिवासियों वनवासियों की ताकत, उनके निज स्वभाव की ताकत, उनके आदिवासी होने का सामर्थ्य जानते हो? उनके प्रकृति स्वरूप परमात्मा से जुड़ने की शक्ति और सामर्थ्य को जानते हो? प्रकृति से जुड़ने वाले उस समाज ने भगवान को क्या बना दिया? राम को क्या बना दिया? राम ने आदिवासियों को गले नहीं लगाया, ईश्वरी जो प्रकृति प्रदत्त सत्ता थी उसको गले लगा लिया। उस प्रकृति प्रदत्त सत्ता, आदिवासी सत्ता ने आए थे तो अयोध्या के राजकुमार राम बन करके आए थे, दशरथ के बेटा राम बन करके आए थे, लेकिन वन से जब लौटे आदिवासियों ने जब अयोध्या पहुंचाया उन राम को, तो राजकुमार राम बन करके नहीं, उन्हें भगवान राम बना करके पहुंचाया, परमात्मा राम बना करके पहुंचाया, ईश्वर राम बना करके पहुंचाया। ये सामर्थ्य किसका था? ये प्रकृति की पूजा का था, अपने स्वाभाविक निष्ठा का था। अपनी स्वाभाविक निष्ठा में वो अपना जीवन जी रहे थे, जहां पर कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, एकदम भोलापन था। उस भोलेपन ने उनको, भगवान को अपने पास बुला लिया। तो आदि यानी जिसके जो आदि से है, आरंभ से है, हम भी आदि हैं, हम भी यहीं रहते आए हैं, लेकिन हम अपनी उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा की पूजा को छोड़ दिया। हम बहुत पढ़े लिखे, बड़े चतुर चालाक बन गए, हमारे जीवन में भौतिक संपदा ही सबसे बड़ी संपदा बन गई। हमने प्रकृति को तोड़ना शुरू कर दिया, पहाड़ों को काटना, किसके लिए? प्रकृति के रूप में परमात्मा ही है। हम प्रकृति को तोड़ नहीं रहे, हम परमात्मा को तोड़ रहे हैं। आप जानते हो सबसे भगवान ने अलग अलग क्षेत्र बनाए, यहाँ पर्वत बनाए, यहाँ जंगल बनाए, यहाँ जलाशय बनाए, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दी हमारे लिए। प्रकृति में सबसे ज्यादा यदि कहीं है तो हरियाली हरियाली, या तो जल ही जल है। थोड़ी सी जगह हमारे रहने के लिए बनाई। हमने उस जगह को, जंगलों को काटा। जंगलों को काटा तो जंगलों को काटने का मतलब क्या है? पर्वत को हम क्या कहते हैं? पर्वत को हम धरणीधर कहते हैं, धरती को धारण करने वाला। हम उन पर्वतों को काटते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। किस लिप्सा में? बड़ा मकान बनाना है, बड़ा भवन बनाना है, सड़कें बनानी है। हमारे आध्यात्म विज्ञान की और आज के विज्ञान की परिभाषा में अंतर क्या है? आज के विज्ञान की परिभाषा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, विकास हो गया, सड़क बन गई, बड़े बड़े राज प्रसाद बन गए, हम कहते विकास हो गया। लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान इसे विनाश कहता है। ये विनाश है, विकास नहीं, विनाश है, ये विनाश है। यदि आज के राजनेता ये कहने लग जाए तो उनको वोट ही नहीं